मेरे भाई का कातिल, जैसा इंसान दिल मेरे भाई की बेवफा। दिलो जान से उसे चाहने लगा। ये सफर कब खत्म होगा? मैं तो उम्र भर का सफर चाहता हूँ। तो तुम्हारा हाथ थामेगी? हाथ से कैसे मोहब्बत कर सकते हो? वो मुझसे शादी नफरत की काबिलियत समझा तुम? नहीं करना चाहती ज़ारा। का आशिक निकला। कहा था 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जिस हादसे की वजह से तुम सोहा तुम्हें माफ कर पाएगी, उस घर से भी मैं ही निकल आऊंगी। इस घर से तुझे निकाला है ना, पता चलेगा कि वो शख्स तुम थे। खुद को माफ नहीं कर पाए। खुददारी का सबक पढ़ाने वाली बीवी। अगली एपिसोड्स बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली हैं और अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़ावियार सोहा की मोहब्बत में बिल्कुल ही डूबा हुआ होगा और वो इस मोहब्बत को बिल्कुल इंजॉय कर रहा होगा। उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि सोहा ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि वो सोहा को छेड़ भी रहा होगा और उसे अपनी बार बार मोहब्बत का इजहार भी कर रहा होगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ज़रका नामी एक बहुत बड़ा तूफान उसके घर पर दस्तक देने वाला है। ज़ावियार सोहा से मोहब्बत करता है। इस बात का इल्म जब किरण को होगा तो वो पूरी कोशिश करेगी कि इस बात का इशू बनाए, लेकिन ज़ावियार के रोब के सामने वो कोई बात नहीं कर सकेगी। लेकिन ज़ारा का मामला और ज़ारा ज़ावियार को हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि उसका ये फैसला गलत है। वो इस बात का भी इजहार करेगी कि सोहा ने शायद उसको फंसाया है, लेकिन ज़ावियार यहाँ पर ज़ारा पर ये इंकशाफ करेगा कि सोहा तो उसे शादी करना ही नहीं चाहती। ज़ारा अपना ये वार खाली जाते देखकर और ज़ावियार को हर सूरत में कन्विंस करने के लिए कि वो सोहा से शादी ना करे, ये इशू उठाएगी कि अगर सोहा को पता चल गया कि उसके हस्बैंड की मौत की वजह कहीं न कहीं ज़ावियार है तो वो उसे माफ नहीं करेगी। ये वाकई बहुत बड़ा पॉइंट होगा और इस वजह से ज़ावियार सोच में पड़ जाएगा कि अगर वो सोहा से शादी कर लेता है और उसे बाद में इल्म होता है तो सोहा समझेगी कि उसने उसे धोखा दिया है और वो ये फैसला करेगा कि वो सोहा को पहले ये बात बता दे। लेकिन ये सारी बातें ज़रका सुनने वाली है, उसके लिए तो ये ही बहुत बड़ा इंकशाफ होगा कि ज़ावियार सोहा जैसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है। और जब उसे इस बात का इल्म होगा कि उसके भाई यानी कि सोहा के हस्बैंड की मौत का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ज़ावियार है, तो वो फौरन जाकर सोहा पर सारी चीज़ों का इल्ज़ाम डालने वाली है। वो ना सिर्फ ये इल्ज़ाम डालेगी कि सोहा को इन सारी चीज़ों का इल्म था, बल्कि अपनी माँ के सामने ये भी प्रिटेंड करने की कोशिश करेगी कि अपनी बहू का जो करैक्टर है वो भी ठीक नहीं है और उसकी बहू उसके बेटे को खा गई। वो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करेगी कि जैसे सोहा नाफे के कत्ल में इन्वॉल्व थी, हालांकि वो एक हादसा था। और इस बात का इल्म होने के बाद कि ज़ावियार ही वो शख्स था जिसकी गाड़ी का शीशा सोहा पीटती रही लेकिन उसकी मदद नहीं की थी, हालांकि ज़ावियार खुद उस वक्त परेशानी की हालत में था, लेकिन सोहा को तो इस बात का इल्म नहीं होगा। बहरहाल सोहा ज़ावियार की अच्छी खासी इंसल्ट करने वाली है कि वो मोहब्बत क्या नफरत के भी लायक नहीं है और वो उसका प्रपोजल एक मरतबा फिर से रिजेक्ट करने वाली है। लेकिन अब इस तरह से रिजेक्ट होगा कि अब ज़ावियार को कोई मौका या कोई आसार नजर नहीं आएंगे कि सोहा आखिर किस तरह से उसकी गलती को माफ करे और उसके लिए शादी के लिए राजी हो जाए।